जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक पे। जी हाँ, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। इस कंपनी में स्कैम भी हुआ है, उस स्कैम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कंपनी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल डेटा पे डिस्कस करेंगे। कंपनी के आने वाले टाइम में क्या कंपनी परफॉर्म कर पाएगी, या कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है क्या वो 60 रुपये तक ट्रेड कर पाएगा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चलिए बात करते हैं कंपनी ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे देखें कंपनी के 77% 1.9% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी 11.50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर बात करते हैं फ्राइडे क्लोजिंग की। बात किया जाए तो फ्राइडे क्लोजिंग में आप देखेंगे कंपनी का जो शेयर है 8% के आसपास की क्लोजिंग दिया और अच्छा खासा रिटर्न दिया उस दिन। जी हाँ, अब क्या ये लगातार कंटिन्यू बना रहेगा, क्या लगातार तेज़ी बनी रहेगी, इस पर भी थोड़ा सा नज़र डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंट कॉर्पोरेट अपडेट की बात किया जाए कि कंपनी में ऐसा क्या हुआ था डीमर्जर। तो यहाँ पे देखें कंपनी का डीमर्जर प्लान किया गया था ऑल कार्गो ग्लोबल में। जी हाँ, ऑल कार्गो ग्लोबल में यहाँ पे डीमर्जर प्लान किया गया 1:1 रेशियो में। जी हाँ, जब शेयर में 1:1 रेशियो में जब कंपनी में डिवाइडेशंस होता है तो उसके साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट पे भी डिवाइडेशंस होता है, जो साफ साफ देखने को मिल रहा है। जी हाँ, फाइनेंशियल डेटा में साफ साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ईयर टू ईयर में 77% की गिरावट देखने को मिल रहा है। और ये आपका डीमर्जर प्लान कब से स्टार्ट किया? 2023 में फाइल किया गया, जाकर 2025 में अप्रूवल मिला। ठीक है, फिर जाके 1:1 रेशियो में यहाँ पे डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये रहा अभी तक का डीमर्जर प्लान। फिर उसके बाद देखेंगे कंपनी के स्टॉक में भी भारी गिरावट देखने को मिला डीमर्जर के बावजूद भी। ठीक है, अब उस पर हम बात करते हैं, कुछ स्कैम के बारे में बात करेंगे। कंपनी के स्कैम्स क्या है, उस स्कैम्स पे भी चलेंगे। पहले थोड़ा प्राइस देख लेते हैं, कंपनी का प्राइस क्या है, कंपनी कहाँ तक जा सकता है, कुछ एनालिस्ट का कहना क्या है, सब कुछ डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा पहले यहाँ पे देखते हैं कंपनी का इन्वेस्टमेंट आउटलुक, देखते हैं कि कंपनी का जो शेयर है कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे प्राइस टारगेट जो रखा गया है वो 46 से 55 पैसे के आसपास रखा गया, वो हो जाए 2026 के आसपास। जी देखिए, डिस्क्लेमर को मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। ये जो 44 और 55 रुपये का जो टारगेट रखा गया है वो एनालिस्ट के द्वारा रखा गया है। जी हाँ, मेरे द्वारा नहीं रखा गया है। ठीक है, साफ साफ बता रहा हूँ यहाँ पे। और एनालिस्ट रिकमेंडेशंस किया है कि भाई यहाँ पे 77% की रेटिंग दिया जा सकता है, 77% तक जा सकता है, सॉरी 66% तक जा सकता है। ठीक है, बट कुछ फंडामेंटल परफॉर्मेंस वीकनेस की वजह से थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिल सकता है। वही बात करते हैं कंपनी के इंट्रेंसिव वैल्यू की बात किया जाए तो इंट्रेंसिव वैल्यू 44 के आसपास का रखा गया है। जी हाँ, ठीक है, तो ये रहा अभी तक का कंपनी के इन्वेस्टमेंट आउटलुक की बात रही। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के स्कैम की बात करते हैं। जी हाँ, स्कैम को आपको जानना जरूरी है। कहीं आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, या मन बना रहे हैं इसमें ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो एलिगेशंस लगा है कंपनी के ऊपर, वो एलिगेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अक्टूबर 2025 की बात किया जाए तो अक्टूबर 2025 में यहाँ पे एलिगेशंस लगता है 325 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 325 करोड़ रुपए का फ्रॉड केस हुआ है इस कंपनी के ऊपर, वो भी इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग्स के थ्रू। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपनी के ऑफिशियल FIR की बात करते हैं। दिसंबर 2025 में 18 करोड़ रुपए का एलिगेशंस लगता है, FIR दर्ज हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे दिसंबर मंथ में भी इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा खासा भारी गिरावट देखने को मिला था। जी हाँ, कंपनी के देखेंगे आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इस न्यूज़ का फ़र्क पड़ा था। ठीक है, ये रहा एलिगेशंस। फिर उसके बाद कंपनी के पास्ट की बात किया जाए, पास्ट हिस्ट्री की बात किया जाए कि पास्ट हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा हुआ था, कंपनी ने कुछ ऐसा धांधलीबाजी किया था क्या, कंपनी का मैनेजमेंट इतना है कि पास्ट में भी कुछ गड़बड़ किया, तो उसके गड़बड़ पास्ट का गड़बड़ देखते हैं। देखिए क्या होता है, कंपनी का हिस्ट्री की बात किया जाए, हिस्टोरिकल डेटा की बात किया जाए तो यहाँ पे सेबी ने एक्शन लिया था। ठीक है, 2019 से 2013 के बीच में मैनिपुलेशंस का, जी हाँ, ट्रेडिंग मैनिपुलेशंस का केस हुआ था इस कंपनी के ऊपर। जी हाँ, तो आप देखेंगे कंपनी का चाहे अभी का डेटा हो चाहे ओल्डर डेटा हो, कंपनी कहीं ना कुछ इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, चाहे फ्रॉड केस में हो चाहे सेबी द्वारा मैनिपुलेशंस का केस हो। तो यहाँ आप देखेंगे कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगा हुआ है। देखिए क्या है कि किसी भी शेयर में आप बाई करने से पहले कंपनी का शेयर के कंपनी की हिस्ट्री जरूर जानिए। ठीक है, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आपका मोटा पैसा लगता है तो उस मोटे पैसे को आप ऐसे ख़राब मत करिए। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी करिए अच्छे से करिए, स्टॉप लॉस के साथ करिए। ट्रेडिंग भी करना है तो स्टॉप लॉस के साथ करिए, कुछ भी करना है उसके पीछे 10 बार सोचिए, क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस करिए, फिर उसके बाद बाई करिए। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।